पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से इस नियम सेवा व्रत का पालन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। नियम सेवा व्रत बड़ा ही उत्तम व्रत है। भगवान को अत्यंत प्रियतम मास है। श्रीमती राधिका की असीम कृपा का वर्षा इस व्रत को पालन करने वाले के जीवन में हो जाता है। और विशेष बात यह है, इस नियम सेवा व्रत के अंदर असंख्य गौर पार्षद गणों के शुभ आविर्भाव एवं तिरोभाव घटित हुआ है। इसीलिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण। आज जिन महापुरुषों का आविर्भाव तिथि है वो हमारे परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के संन्यास गुरु एवं श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के अत्यंत प्रियतम आप्त जन है, जिनका परिचय है नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी। बड़े ही अद्भुत व्यक्तित्व के वैष्णव हैं। बाल्यकाल से ही उनका वो महत्व, उनका महानता वो दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा जो महापुरुष होते हैं वो जन्म से ही होते हैं। उनकी क्रियाओं में पता चलता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी ये उत्कल देश के बदगदा ग्राम में, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, वहां उनका आविर्भाव हुआ। उस स्थान का जो राजा है उनके यहाँ के ये राजपुरोहित वंश में इनका आविर्भाव हुआ। राजा जानता है राजपुरोहित का पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आविर्भाव हुआ उनका कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को, मतलब आज का तिथि है। पूर्णिमा के अगले दिन, शरद पूर्णिमा के अगले तिथि को। ऐसा उनका नाम रखा गया था, उज्ज्वलेश्वर बोलकर के नाम रखा गया था, उज्ज्वलेश्वर। देखने में बालक है लेकिन उनके विद्वत्ता बड़ा ही अद्भुत है। इसीलिए राजा जो है समय समय पे उनको अपने सभा में आमंत्रित किया करते थे, उनको आमंत्रण किया करते थे कि आओ, और विभिन्न विद्वानों के साथ उनका वार्तालाप कराते थे। और वो एक एक से वार्तालाप करते हुए उनके तर्क को बड़े सहजता के साथ में खंडन कर दिया करते थे। बाल्यकाल से ही इतना बड़ा विद्वान रहे हैं
ऐसा। इसीलिए उनके उस विद्वत्ता को देखकर राजा ने उनको उपाधि दिया पाट्योशी करके। मतलब क्या है, जो विद्या है उनमें जो महान है, मतलब विद्वान है, जैसे पारंगत जिसको कहते, ऐसे उनका ऐसा नाम दिया है, ऐसे उनका अवस्था था। क्या बोलते हैं, ऐसे ही उनका जीवन चलता था। धीरे धीरे समय आने पर वो स्वयं राजगुरु बने। उनके पिता के बाद वो राजगुरु बने उस राजा का। अभी भी राजगुरु हैं पुरी में, पुरी के राजा के राजगुरु हैं, और ऐसे ऐसे कोई कोई जगह के हैं ऐसे राजगुरु। उनका कैसा विचार था, उनका शिक्षा कैसा था। एक समय वो लोग एक राजा के लिए एक भवन निर्माण करने के बारे में विचार कर रहे थे नदी के किनारे। जब ये वहां गए थे, इन्होंने कहा बना के लाभ नहीं होगा, जैसे बना दोगे उसके बाद दीवारों के ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे। उसने ध्यान दिया नहीं, देखा कि ये तो इंजीनियर तो है नहीं, बोल दिया ठीक है, सुन लिया ऐसा। लेकिन जैसे बन गया, फिर देखते हैं कि उसके दीवारों पे पूरे वो आगे आए, क्रैक्स बहुत आए। जब वो श्री वैखानस गोसाई महाराज जी से मिले, उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता। तब महाराज जी ने उनको समझाया कि देखो, नदी के किनारे में तुम बना रहे हो, ये तो होना ही था, क्योंकि नीचे पानी का स्रोत है, ऊपर मिट्टी है। जब इतना वजन पड़ेगा बाद में तो वो थोड़ा नीचे जाएगा ही, तो ये तो साधारण सी बात है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात बोला, बोलते मेरे माता पिता ने मुझे ये चीज सिखाया है, जब कोई श्रेष्ठ कुछ बात को हमें समझाए उसको हमें समझना चाहिए। ऐसा कोई समझदार व्यक्ति, मूर्ख नहीं, बोलने वाला समझदार व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, उनकी बात को सुनकर समझकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इस बात को कहा, अगर आपने मेरे बात का मूल्य दिया होता, आज इतना बड़ा क्षति नहीं हुआ होता। इसीलिए अभी भी आप अपने विचारों को बदलें। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बोलते हैं, तो आप उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वो स्वयं इसी आचरण और विचार को लेकर चलते थे। जब श्रील प्रभुपाद जी के साथ में वो नवद्वीप धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, जलांगी नदी पार करके गोद्रुम द्वीप की तरफ जाना था, तब उनको पान खाने का अभ्यास था। उनके पास एक डिब्बा होता था जिसमें पान के पत्ते और चूना और वो सब रहता था, जैसे बंगालियों के पास होता ही है एक ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, कोई नाव में बैठ के अच्छे से बनाया, वही नदी के अंदर उन्होंने करके डूब दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों किया, क्या क्या, कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जी उनके व्यक्तित्व से परिचित है ही है। प्रभुपाद जी उनको देख के बोलते हैं, हम इनको मां सरस्वती का रूप में दर्शन करते हैं। उसी दिन श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोसाई महाराज जी ने ठान लिया, इतने बड़े महापुरुष को मेरी क्रिया के कारण कष्ट पहुंचा, इसलिए आज के बाद इस वस्तु को स्पर्श ही नहीं करूंगा करके उन्होंने फेंक दिया। तो उसको स्वीकार किया हृदय में, तभी तो छोड़ा। ऐसा उनका ऐसा व्यक्तित्व था
कि प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि इसको आप मत लो, आप इसको फेंक दो। उन्होंने बोला कि हम इसको सिर्फ पानी नहीं देखते, नदी नहीं देखते, हम इसको क्या देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं। ऐसा तो जो उनका ऐसा व्यक्तित्व रहा बचपन से, जो बड़े कुछ कहें उसको सुन के अपने हृदय में धारण करके जीवन में लगाने का कोशिश करता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। उनका ऐसा व्यक्तित्व था, निडर स्वभाव, एकदम डर भी नहीं है किसी चीज का। क्या करते हैं वो और उनका एक मित्र, उनका नाम था लिंगराज मिश्रा, वो भी एक स्थान के राजगुरु हैं, धाराकोटा नाम का स्थान का वो राजगुरु है, ये भी एक राजगुरु है, दोनों मित्र हैं। दोनों ने मिलकर सोचा कि हम साधन करेंगे तो दोनों ही पहुंच गए श्मशान में। वो अर्थियों के ऊपर बैठ गए दोनों बैठ के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। वो अर्थी में से मुर्दे का हाथ निकला ऐसा, वो देखने के साथ साथ ही वो जो लिंगराज मिश्रा जी हैं वो डर गए, वो वहां से भाग गए। वो डर गए, वो तो भाग गए, वो तो रहे नहीं उधर। लेकिन श्रील भक्ति गौरव भाई खानस गोसाई महाराज जी ऐसे नहीं है, बार बार उस प्रेत के हाथ को उठा के नीचे दबा रहे हैं, ऊपर बैठते हैं उसके छाती पे। मुझे याद है 2000 में गुरु महाराज जी चंडीगढ़ मठ में ही थे, कार्तिक था तब 2000 साल में। तो 17 नंबर के एक कोठी जो है 20-30 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। वहां पर ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रेत रेत है करके। हमारे महाराज जी गए और 2-3 लोग गए, वो एक अलग उसका इतिहास है। तो वहां चर्चा चल रहा है, रात को कार्तिक व्रत खत्म हो, रात कार्तिक का उस दिन का सभा खत्म हो गया, गुरुजी विश्राम करने चले गए, भक्त लोग प्रसाद पा लिया सब, और उसके बाद सफाई करते हुए डिस्कशन उठ गया, चले देखने। अब 2-4 परम साहसी तैयार होके बोलते चलते हैं। जब गेट तक जाने का बारी आया, कोई नहीं रहा। महाराज जी थे, महाराज जी के साथ मैं था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन महाराज जी है तो फिर डर नहीं लगता है। अब तो बिल्कुल नहीं लगता है। अब महाराज जी को डर लगता है मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे नहीं लगता। तो जो कहने का बात, हमारा एक गुरु भाई था, वो बड़े चौड़ा होके बोलता हम चलेगा। महाराज बोलते चलो। वहां गए, रोड के कम से कम नहीं है तो 40 फीट दूरी पे हम बैठे हैं, रात के 1:30 बजे करीब उस घर के। महाराज बोलते महामंत्र बाहर नहीं करना, अंदर अंदर करना। मैं बैठा, मैं महाराज जी को देख रहा हूं, महाराज जी जो भी करना होता है कर रहे हैं। वो गुरु भाई कृष्णा कृष्णा महाराज बोलते चुप, लेकिन हुआ नहीं। तो जैसे भी है, बोलना जितना आसान नहीं होता है, जब आपको सामने जो है ऐसी परिस्थिति आ जाए, वहां तो कुछ दिख भी नहीं रहा, सिर्फ सुना है तो लोग कांप रहे हैं। लेकिन यहां पर वो मुर्दा अंदर से निकल के हाथ ऊपर उठा के उनको हटाने का कोशिश कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने हाथ नीचे घुसा के बोलते हैं मृषा, मतलब है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, चल। और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और उसको डर लग रहा है, बहुत प्रेत डर रहा है। महाराज जी का कोई भी वो नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व। फिर लास्ट में प्रेत बोलता आपको चाहिए क्या? बोलते ज्ञान। बोलते मिल जाएगा आप जो चाहते हैं, हमें छोड़ दीजिए, ऐसा व्यक्तित्व है। उनको कोई डर नहीं, किसी भी प्रकार से डर नहीं। और क्या बोलते हैं
वही एक समय क्या कर रहे हैं, अपने घर वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि राजगुरु है तो बहुत सारा जमीन राजा का दिया हुआ है, उसके फसल उगाकर वो क्या कर रहे हैं, वहां पर उन सबको बिक्री करके वो वापस अपने घर की तरफ जब जा रहे हैं, रास्ते में तूफान आ गया। ये सब प्रभुपाद जी के शरण में आने से पूर्व की बातें। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के शरण में आके वैष्णव बन गए करके, अभी तो वो एक विचार से स्मार्त ब्राह्मण है और सूर्यदेव के उपासक है। सूर्यदेव की ऐसी उपासना की है उन्होंने कि वो रोज सूर्यदेव को दर्शन किए बिना, उनको जल अर्पण किए बिना, उनको प्रणाम किए बिना कुछ भी नहीं खाएंगे। उनको वृंदावन जाना है। वो देख रहे हैं काफी देर हो गया, बादल छा गए, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वो कुछ नहीं खा रहे, ना खा के और उल्टा सीधा भी नहीं खाते, बहुत नियम के साथ में चलते। वो ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली भी पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे, उतरे, देखा कि सूर्य दिख रहे हैं, प्रणाम किया, जल वगैरह दिया, सोचा कुछ फल वगैरह खरीद के कुछ तो खाते हैं। इतने में ट्रेन का सिग्नल हो गया। जब ट्रेन का सिग्नल हो गया, उन्होंने क्या किया, ट्रेन में चढ़ गए, क्योंकि वो तो ट्रेन को कैसे छोड़े। इतने में एक आदमी आके एक टोकरी भर के फल लेके आया और उनको बोलता थोड़ा मदद कीजिए करके। उनको लगा कि ट्रेन में चढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने मदद किया। टोकरी अंदर करने के बाद जैसे ही देखा, वो व्यक्ति गायब। ये उनका पूर्व चरित्र है। ऐसा नहीं कि वो प्रभुपाद जी को मिले, भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, ना। उनका पहले का ही इतना उनका वैभव है, इतना प्रभाव है। जैसे ही वो देखा कोई है ही नहीं इधर, जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि कौन आया था, तो पता चलता है कि साक्षात सूर्यदेव आकर उनको वो फल दे के गए हैं, क्योंकि उनका भक्त है, कुछ खाया नहीं कल से, इसलिए खुद आके देखे गए। उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि जो है इष्ट देव का सेवा करते, उनसे सेवा कैसे लेंगे करके। ऐसे उनका व्यक्तित्व है। और वही वैखानस गोस्वामी महाराज जी जब निकल के आए, क्या बोलते हैं, वो निकल के आने के बाद तूफान आ गया। अब एक गांव में आके फंस गए। तो उन्होंने गांव के एक दुकानदार से पूछा, यहाँ कोई रहने के लिए स्थान है? वो देखा कि कोई पंडित है, चलो लेते हैं कुछ। वो बोल दिया, यहाँ पर एक मकान है, आप वहां जाके रह सकते हैं। बोले ठीक है। वही खानस गोसाई महाराज जी वहां चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर चले गए, बस हो गया। अगले दिन सुबह गांव में पता चल गया, जो आया था वो तो राजगुरु है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, और तुमने उनको ऐसे घर में भेजा जहां पर ब्रह्मदैत्य है। प्रेत व्रेत जो भी होते हैं छोटे मोटे, उन सबके साथ निपटना आसान है, इतना कठिन नहीं है। हिम्मत है तो निपट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मदैत्य से कोई निपट नहीं सकता। ब्रह्मदैत्य बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा आप कुछ भी करो, ब्रह्मदैत्य को आसान नहीं है उसको कंट्रोल करना। वो तो जगन्नाथ के रथ के सामने भी चला जाता है, तो ब्रह्मदैत्य तो मंदिर में भी चला जाए। आप जो मंत्र पढ़ोगे उससे भी पावरफुल मंत्र पढ़ के सुनाते कहो, कैसे उसका उद्धार हो? आसान नहीं है। साधारण व्यक्तियों को तो ब्रह्मदैत्य के साथ आगे ही नहीं जाना चाहिए। और उस घर में ब्रह्मदैत्य, वहां पर इनको भेज दिया। अब गांव में कोलाहल मच गया, राजगुरु को तुमने ऐसी जगह पे भेज दिया, निश्चित रूप से मर गया होगा।
और ये खबर मिलते ही गांव के साथ जो हाल राजा करेगा वो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। बड़े हिम्मत करके सब जाके बोलते हैं, देखो तो सही पहले हुआ क्या अंदर। वो जाके सुबह सुबह जब दरवाजा ऐसे ऐसे खटखटाते हैं, वो बड़े प्यार से दरवाजा खोलते हैं, बोलते आपको कुछ हुआ नहीं? बोलते क्या होना था? बोलते कुछ नहीं हुआ। बोले क्या होना था? बोलते अंदर कोई ब्रह्मदैत्य वगैरह ओ आया था, रात को उद्धार करके भेज दिया। ऐसा रात को आया और आके तरह तरह के रूप लेके उनके सामने आता है। ये पूछते हैं कौन हो तुम, क्या है? बोलता मैं ब्रह्मदैत्य। तो इधर क्या काम? बोलते आपको मारने आया हूं। एकानंद गोसाई महाराज जी साधु है ना, महापुरुष है, उनको दया आ गया। बोलते तुम्हें अपना उद्धार का चिंता नहीं है? वो बोलते कौन करेगा मेरा उद्धार? उद्धार का चिंता तो होता ही है, लेकिन करेगा कौन? वो बोलते तुम ही बताओ क्या करने से तुम्हारा उद्धार होगा? वो बोलते हैं एकादशी व्रत कोई नियम से किया हो और उस एकादशी व्रत का फल मुझे देने से मेरा उद्धार हो जाएगा। बस चलो आओ। उन्होंने अपनी एकादशी का एक एकादशी व्रत का फल उस प्रेत को दिया, ब्रह्मदैत्य को, उसी से उसका उद्धार हो गया। ऐसा इतना प्रभाव है एकादशी व्रत के अंदर। लेकिन जो हम करते हैं उसमें नहीं। हम सोच लें कि हम जो एकादशी कर रहे हैं उसका प्रभाव है, बिल्कुल नहीं। श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं एक संदर्भ में, एकादशी में जो हम खाते हैं वो ऐसा है जैसे भगवान से छिप के खाते हैं। ऐसा आलू खाएंगे, कुट्टू पकोड़े खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, ये खाएंगे। और कई लोग तो एकादशी डोसा बना के खाते, एकादशी पिज्जा बना के खाते, दुनिया भर की चीजें, इतनी सब्जियां खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, कई लोग अदरक खाते हैं, जीरा भी खाते, सब कुछ खाते हैं कई लोग। तो वो किस तरह से एकादशी है? दशमी में एकाहार, एकादशी में निराहार और रात्रि जागरण, और द्वादशी में पारण फिर एकाहार। ऐसे नियम के साथ करना पड़ता है, तब जाके एकादशी है। हमारे बर्तन ठीक नहीं होते, भोजन ठीक नहीं होता, काली मिर्च को चमकाने के लिए तेल से ऐसे ऐसे करके मल देते हैं। ऐसा काली मिर्च के पाउडर में मिला देते हैं कुछ, बहुत सारी चीजें। नमक में गड़बड़, तेल में गड़बड़, सब्जियों में गड़बड़, फलों में गड़बड़। लेकिन क्या करें, अन्नगत प्राण ना खाने से जान निकल जाएगा, फिर तो उतना भी नहीं हो। प्रेत का उद्धार बाद में होगा, अपना पहले हो जाएगा। ऐसा लेकिन विधि के अनुसार अगर हम विचार करते हैं, एकादशी करने का ऐसा विधि है, ऐसा जो एकादशी करता है उसी का एकादशी वास्तविकता में सिद्ध माना जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं परमाराध्य परम गुरुदेव बड़ी कृपा करके एकादशी का व्रत हमारा हो और हमें जो है दिक्कत भी ना हो, ऐसी व्यवस्था दिया। इसलिए बोला आलू खाओ, मूंगफली खाओ, फल खाओ, बस दूध वगैरह लो, बस खत्म। ना मिर्च डालो भैया, ना जीरा डालो, ना अदरक डालो, ना कुछ डालो, ना इमली डालो, ना ये डालो, ना वो डालो, ना साबूदाना डालो, कुछ मत डालो। ना ही कद्दू डालो, कद्दू भी चलता है लेकिन परम गुरु महाराज जी ने कभी इसको स्वीकार किया नहीं। ऐसा बहुत कई सारी चीजें, कोई कोई चीजें चलते हैं, लेकिन परम गुरु महाराज जी चलने वाली चीजों को भी स्वीकार किया नहीं। और गुरु जी के मुख से ही सुना था। गुरु जी बोलते एक आलू को 4-5 टुकड़ा करते हैं
जब उसको उबालते हैं, आधा गल जाता है, आधा नरम हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ऐसे करने से एक आधा टुकड़ा निकल गया तो निकल गया, नहीं तो आलू का सूप जैसा लिक्विड। एक सेव के 8 टुकड़े बनाएंगे, उसमें से एक टुकड़ा मिलेगा। गुरुजी बोलते बोलते हंसते हुए एक दिन बोल रहे थे, हम सोचे ये खाने से अच्छा नहीं खाना ही ठीक है। तो जो ऐसी एकादशी श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोसाई महाराज पहले से ही करते थे। इतना उनका प्रभाव हो गया था कि उन्होंने उसी समय उन्होंने प्रेत का उद्धार भी कर डाला। ऐसा प्रेत का उद्धार कर डाला। और क्या बोलते हैं तो एक समय की बात, एक ग्राम के अंदर श्रील वैखानस गोसाई महाराज जी हैं। कुछ तांत्रिक लोग तंत्र क्रियाओं को करते हुए वो लोगों ने क्या किया, आके मिठाइयां लाके दे दिया। कई लोगों ने खाने का इच्छा किया, लेकिन श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोसाई महाराज जी ने कहा, निषेध किया कि नहीं खाना कोई। क्यों? बोलते तुम जानते नहीं हो ये जानवरों के अंश है इसमें। कई लोग विश्वास किया उन पे, कुछ लोग विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने मंत्र पाठ करके एक घास के तिनका से जब उसको स्पर्श किया, साथ साथ उसका स्वरूप बदलकर पशु के अंश के रूप में बदल गया। ऐसा ये आश्चर्य की बात नहीं है। असम में और कई जगह पे इस तरह की तंत्र क्रियाएं चलते हैं, अभी भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि 100-200 साल पहले था, लेकिन उसके लिए बहुत अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता है, बहुत तपस्वी व्यक्ति चाहिए होता है, जो ऐसे तंत्र को सीख के करने का सामर्थ्य रखता हो। नहीं है तो होता नहीं। तो वैखानस गोसाई महाराज जी जैसे घास का तिनका ऐसा लगाया, साथ साथ उसका रूप बदल गया। सबने उसको फेंक दिया था। हर चीज में निपुण थे, कुछ भी उनके सामने उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति आया तंत्र क्रिया करने लगा, इन्होंने तो तंत्र सीखा है। एक व्यक्ति आके तंत्र क्रिया करने लगा, वो आके घोषणा कर दिया। क्या बोल रहा है वो बोलते हैं कि मैं यज्ञ ऐसा करूंगा, उसके अंदर मिर्च डाल के करूंगा, मिर्च से यज्ञ करूंगा। कई लोग करते मिर्च डाल के भी करते। वो बोलते लेकिन जो वहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगा। सब बैठे मिर्च डाल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वैखानस गोसाई महाराज जी ने उसकी भी क्या है पद्धति, क्या है जिससे कोई तकलीफ ना हो, उसको उन्होंने निकाल के दिखाया और लोगों को बताया इस बात को। उसने दिखाना था कि तंत्र का प्रभाव है, ये है वो है करके, लेकिन महाराज जी ने वो चलने नहीं दिया। कोई भी चीज उनके सामने उल्टा सीधा होता है, वो कभी भी उसको होने ही नहीं देते। इतनी सादगी उनके जीवन के अंदर। वो राजगुरु होने के कारण उनकी सेवा के लिए तरह तरह के उपकरण लाके, खाद्य पदार्थ लाके अर्पण किया जाता था, लेकिन कभी भी अपने लिए आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं। अकेले रहते थे, क्या जरूरत था, उनको तो कुछ जरूरत नहीं था, ऐसे रहते थे। और बोलते थे जो पहले दिया आप लोगों ने वो भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी समाप्त नहीं हुआ, और लेके क्या करूंगा। वो लोग बोलते थे कि आज तक के जो राजगुरु थे, जो भी आता था, जो भी मिलता था, सब लेके रख लेते थे। बोलते लेकिन आपके अंदर ये चीज हम देखे नहीं है। ऐसा इतने विरक्ति के साथ वो अपना जीवन को व्यतीत किया करते थे। क्या बोलते थे
कि मैं हाथी नहीं हूं, कि पेट बहुत बड़ा है। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही है। जो आप लोग लेके आए हैं वापस ले जाइएगा करके उन्हीं चीजों को वापस भेज दिया करते थे। ऐसा क्या करते हैं एक समय की बात है, उनका विग्रह का प्रणाम करना या विग्रह का जैसे स्थापना करना एक उनका एक अपना एक विधि, एक तरीका था, एक अंदाज था। क्या करते थे, कोई भी विग्रह दर्शन करने के लिए जाते थे, वहां पर जाके वो पूछते थे कि विग्रह की स्थापना किसने किया, किसने किया, उसकी स्थापना किसने किया। और बोलते हैं फलाना वैष्णव ने किया, अमुक भक्त ने किया। बोले ठीक है। और अगर मान लो किसी ने कहा कि किसी वैष्णव ने नहीं किया, तो वो पूछते थे कौन सा ऐसा कोई वैष्णव ऐसा हो जो इस स्थान पर आकर इस विग्रह को प्रणाम करके गया हो। ऐसा अगर ऐसा कुछ होता है तब वो उस स्थान में जाकर प्रणाम वगैरह किया करते थे। ऐसा अगर नहीं है तो छोड़ के चले जाते थे। भगवान केवल भक्त के द्वारा प्रतिष्ठित होने पे या भक्तों के द्वारा नमन करने पे तभी भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, वहां पर आते हैं, नहीं तो नहीं आता। जैसे दुकान में जाके हम मूर्तियों को प्रणाम नहीं करते, हम मंदिर में जाके जरूर प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक विधि से, एक पद्धति से उनका सेवा पूजा होता है, उनका स्थापना होता है बोलकर। दुकान में तो नहीं करते। जहां पर शुद्ध भक्तों का आगमन नहीं है, जिस विग्रह का स्थापना शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं हुआ है, उनके लिए वो प्रतिष्ठित ही नहीं है। ऐसा उस तरीका से रहते थे। बोलते वो अक्सर इस बात को बोला करते थे। वो बोलते शास्त्र इस बात को निषेध करते हैं। किस बात का निषेध करते हैं? जो विग्रह शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, उनके पास जाकर उन्हें नमन करने के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं, मना करते हैं। ऐसा वो बोलते विग्रह साक्षात भगवान का रूप धारण कर लेता है। मूर्तियां जो है कब, जब कोई महाभागवत उनके संपर्क में आते हैं। मैंने देखा कि कहां तक इस बात को बोलना उचित होगा हम जानता नहीं। 2006 में जब श्री राधा गोकुलानंद जी का प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था मुंबई में, 6 नवंबर 2006 को था, रास पूर्णिमा। तो वहां क्योंकि हमारा कोई उस समय जमीन नहीं था, तो फ्लैट में रहते थे, इसीलिए कई वैष्णवों ने इस बात का प्रतिवाद भी किया है कि फ्लैट में कहां विग्रह रखेंगे। तो इसीलिए विग्रह प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। और कुछ लोग इस बात को भी लेके प्रतिवाद किया कि ये लोग क्या सेवा करेंगे। इसीलिए कई कारण है उसके, नहीं इसलिए करना नहीं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का कुछ और ही योजना था। गुरु महाराज जी का संकल्प था कि प्रतिष्ठा तो करना है। अब मैं अधिवास जो कृत्य चल रहा है वहां पे भी बैठा, प्रतिष्ठा में भी बैठा, पूरा देख रहा हूं, क्योंकि मुझे विग्रह प्रतिष्ठा वगैरह अच्छा लगता है, सीखने के लिए मैं सब देख रहा था। जैसे जैसे प्रतिष्ठा का क्रिया चल रहा है, मन में वैसे वैसे प्रश्न चिन्ह आ रहा है
कि प्रतिष्ठा हो रहा है। जैसे जैसे मैं देख रहा हूं, जिस हिसाब से चीजों को रखा जा रहा है, करा जा रहा है, जबकि वो ऋत्विज के रूप में पूज्यपाद आचार्य महाराज जी वहां पर हैं, महाराज जी कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन मन में एक था कि चल रहा है कि नहीं, क्या हो क्या रहा है। क्योंकि पहले की जो चीजें कि करना नहीं चाहते तो अनमाने मन से कर रहे होंगे, प्रतिष्ठा हो रहा है कि नहीं। एक वातावरण जो है वो एनर्जी वहां पर दिखलाई नहीं दे रहा। कीर्तन चल रहा है, सब चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत मस्ती, सब चल रहा है वहां। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं चल रहा। जयदेव बाबा तो बहुत ज्यादा बिजी थे उस दिन, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक डाउट जो है खड़ा है, और हैरान हो जाएंगे आप। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने रियलाइज कर लिया कि श्री गुरु महाराज जी उत्तम महाभागवत है, ये है वो है करके। ऐसे तो कहना मैं अपने योग्यता से बाहर समझता हूं। लेकिन जो भी है, श्री गुरु महाराज जी के पदार्पण हुआ, और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी वहां जाकर श्री विग्रह को स्पर्श किए हैं, मैंने इतना अंतर उस वातावरण के अंदर अनुभव किया, वो मेरे लिए आज तक एक आश्चर्य है। वो ऐसा लगा कि कोई एक एनर्जी जो है कहीं अलग ही जगत से इस जगत में आया है। वो यहां समझ में आता है। अब इतने साल के बाद बहुत सारी चीजें देख के, समझ के, करके अब मालूम पड़ता है कि जब महापुरुष आते हैं तो मूर्ति विग्रह बन जाता है उनके लिए। वो थोड़ा रुकता है उसके बाद, क्योंकि मेरा प्रिय भक्त आया है, मेरा प्रिय भक्त आया है, वो मुझे यहां पर आवाहन करना चाहता है। भक्त के बुलाने से पहले ही भगवान आके वहां पर बैठ जाते हैं। वो भक्त को बुलाने जितना भगवान प्रतीक्षा नहीं करने देते, कि उनके हृदय के भावना को जानते हुए भगवान आके वहां बैठ जाते हैं। ऐसा, इसलिए यहां पर इस बात को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही वैष्णव का संपर्क में, भक्त का संपर्क में आता है मूर्ति, वो विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भक्त जैसे स्पर्श करता है वैसे ही उसके अंदर उनके प्राण आ जाता है। ऐसा और क्या बोलते हैं, उनका नाम उच्चारण करने पे वो नाम के जो अधिदेव है वो उसमें आके विराजमान हो जाते हैं। उनको नमन करने से, उनको प्रणाम करने से भगवान वहां पर आ जाते हैं। ये विशेषता है, अद्भुत विशेषता है। ऐसे महाराज जी के मुख से श्रवण करने को मिला है ऐसा। और ये भी सुना कि बड़ा ही अद्भुत है उनका मंत्रोच्चारण विधि जो है, बड़े सुंदर स्पष्ट रूप से मंत्रोच्चारण करते थे। बोलते हैं जब तक श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी स्थूल रूप से थे, तब तक परम गुरु महाराज जी हमेशा उन्हीं से विग्रह स्थापना के समय में मंत्रोच्चारण किया करवाते थे। परम गुरु महाराज जी उन्हीं को आगे रख के मंत्रोच्चारण करते थे, और वो कोई किताब की भी जरूरत नहीं पड़ता उनको। वो बिना ग्रंथ देखे, बिना श्लोक देखे, बस धारा प्रवाह जो है मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा उनका गुण था। क्या बोलते हैं, मायापुर धाम के अंदर जब पधारे, श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य हरि कथा को श्रवण करके उन्होंने क्या किया,
श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय ले लिया। उनकी हरिकथा को श्रवण करके उन्होंने उनका शरण ग्रहण कर लिया। प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा दोनों ही प्राप्त कर लिया। और उसके 2 साल के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास प्रदान किया। हरिनाम दीक्षा के 2 साल के बाद उनका संन्यास हुआ और नाम हुआ उनका श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज। वो बोलते हैं प्रभुपाद जी के कई शिष्य ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि 2 साल के अंदर प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया। क्योंकि इतना आश्चर्य इसलिए हुआ, दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को प्रभुपाद जी ने दीक्षा भी कभी दिया नहीं है, और इधर इनको 2 साल में संन्यास भी दे दिया। बहुत बड़ा उनको आश्चर्य लगा। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उनका पूर्व इतिहास ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, जिसके चलते प्रभुपाद जी ने जो है सब जानते ही हैं। ऑलरेडी वो उस अवस्था में है, सिर्फ एक दिशा देने की बात है। प्रभुपाद जी ने उनको वही प्रदान किया, भक्ति मार्ग में उनको बदल दिया। ऐसा तो जो हो, आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनका कृपा हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इतना होने के बाद भी, इतना विद्वान, इतने साहसी, इतना होने के बाद भी सरल भी बहुत थे। कैसे सरल थे? एक दिन कलकत्ता से गुवाहाटी जा रहे थे विमान में परम गुरु महाराज जी के साथ। उनको विमान में थोड़ा सा ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे बाथरूम के लिए, लघुशंका के लिए जाना चाहिए। तो परम गुरु जी से पूछते हैं कि क्या करूं मैं? परम गुरु जी बोलते हैं वहां है अंदर, आप चले जाइए। ऐसा तो महाराज जी बोलते हैं जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ऐसे तो हम सुनते हैं, सभी के अंदर कृष्ण का अधिष्ठान है, ये जानकर सबको सम्मान करना होता है। बोलते हैं हाँ होता है। तो अभी हम आकाश से जब मूत्र त्याग करेगा वहां पर, वो तो नीचे किसी का सिर पे गिर जाएगा। मतलब इतनी सरलता, इतनी सरलता। मुझे याद आता है पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी जो है, उनके साथ हम कलकत्ता से पुणे जा रहे थे, कहीं तो जा रहे थे। फ्लाइट में महाराज बैठे हुए हैं, इंडिगो का फ्लाइट था, फ्रंट रो में महाराज जी थे, बगल में मैं था, विंडो सीट पे नरोत्तम प्रभु। महाराज जी ऐसे चश्मा पहनते ऐसे देख रहे हैं, और क्रू डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। महाराज जी हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। उनका ये है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि हम कई चीजें मिस कर जाते हैं, महाराज कुछ भी मिस नहीं करते। महाराज ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बड़े सीरियस। और जैसे डेमो खत्म हो गया, मुझे बोलते हैं ए महात्मा। मैं बोला हाँ जी महाराज जी। उसका टांग नीला क्यों है? तो ऐसा, तो इतना ज्ञान है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, और बहुत कुछ होने के बाद भी वो सरलता भी कई बार अलग अलग संदर्भ में ऐसे देखने को मिलता है। कई और संदर्भ में भी ऐसे देखने को मिलता है। महापुरुष, वो महापुरुष तभी है, सारे गुण उनमें होने के बाद भी, बहुत बहुत कुछ होने के बाद भी उनके अंदर सरलता भी जो है कूट कूट के भरा रहता है। सब कुछ होने के बाद कई होते हैं वो कपट होते हैं, लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते, उनका अलग होता।
तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि ये ऊपर गिर जाएगा किसी पे। परम गुरु जी बोलते हैं आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ होगा नहीं, वो टैंक में जाता है, आप आराम से जाके आ जाइएगा। तब फिर वो गए हैं। उनका ऐसा था। जो भी हो, आज उनका आविर्भाव तिथि है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से उनके बारे में हमेशा सुनते थे। वो आज उनका आविर्भाव तिथि है। परम गुरु महाराज जी को श्री तोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर, उन्होंने तोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर परम गुरु महाराज जी को संन्यास प्रदान किया राधाष्टमी के पावन तिथि पे, और नाम दिया उन्होंने श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी। परम गुरु महाराज जी के साथ कई सभाओं में वहां पर रहते थे। कई सभाओं में वो रहते थे और हरिकथा इत्यादि परिवेशन करते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। महाराज जी का एक अलग ही वैशिष्ट था। वो क्या था, किसी से भी सेवा नहीं स्वीकार करते। सेवा करने वाला व्यक्ति का पहले विचारों को जानते थे। ऐसा नहीं कि किसी को भी बोला कर दे कुछ ना, उसके पहले विचार जानते थे। श्रील वैखानस गोसाई महाराज जी एक ब्रह्मचारी को बुला के बोलते हैं, उससे पूछते हैं, क्या बोलते हैं, तुम मठवासी क्यों बना? तुम पहले बताओ मठवासी क्यों बना? वो कह रहे कि ब्रह्मचारी रहना आसान है और मठवास करना आसान है, इसीलिए वैरागी का मार्ग लेने के लिए हम मठ में आया, ऐसे साधु बनने आया, क्योंकि ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ब्रह्मचारी रहना अच्छा लगता है, आसान है, ऐसे बोले ठीक है जाओ। उसके बाद महाराज बोलते हैं वो तो भक्त बनने आया नहीं, वो तो वैरागी बनने आया, वो तो ब्रह्मचारी बनने आया। ऐसे उनका था। इसलिए सेवा उनसे ही स्वीकार करते थे जो लोग भक्त बनना चाहते हैं, जो लोग भक्त का सेवा करना चाहते हैं, वैष्णव सेवा करना चाहते हैं। जो लोग अन्य विचार से आते हैं उनमें से किसी का भी सेवा कभी वो स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा इतने सूक्ष्म विचार होता। वो वैरागी बनने आया, वो संसार में फंसने नहीं आया, वो भी उनको मंजूर नहीं। उनको यही भक्त, तुमको भगवान की सेवा, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा का उद्देश्य है तो ही मंजूर है, नहीं तो नहीं। एक महात्मा श्रील भारती गोसाई महाराज जी से कहते कि मैं तो शांति के साथ रहने के लिए मठ में आया था। महाराज बोलते तब तो जाओ। बोलते यहां शांति नहीं मिलेगी तुमको। वो ऐसा दिखने लगी क्या? महाराज बोलते जहां पर निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वहां पर तुम चाहो तो शांति ढूंढ लो। बोलते जहां पर भक्त होते हैं और वहां पर भगवान से प्रीति करने के लिए जो भक्त होते हैं वो लोगों में हमेशा सेवा प्रतियोगिता का भाव रहता है कि मैं अच्छा सा सेवा करूं। जब ऐसा सेवा का भाव रहता है, महाराज बोलते हैं वो एक अलग तरह का अनुभूति है। उसको तुम नहीं समझो और तुम सोचो कि अशांति है, तो महाराज बोलते हैं कोई उपाय नहीं है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो सेवा मुझे करने को मिले अच्छी बात है, और अगर कोई और उत्तम सेवा करता है उनको अप्रिशिएट करना, और साथ में ये रखना है कि मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूं। ऐसा होता है। ये बोलते हैं मुझे वैरागी बनना है, साधु बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, वो सब सन्यासी बनना है, वो सारे विचार गुरुवर्ग नहीं लेते थे। हम रोज भूत शुद्धि मंत्र में ये बोलते हैं, ना हम विप्रो ना च अनरपतिर वैश्य शूद्रम ना हम वर्णी करके। मैं ना ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ, ना सन्यास, कुछ भी नहीं, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। जब हम कोई वर्ण में नहीं, कोई आश्रम में नहीं है, तो उसी के अंदर
फंसने के लिए अगर साधन करते हैं तो अर्थ है ही नहीं। साधन हमारा होना चाहिए गोपीर भरत पद कमलयोर दास दास दासान दास, ये भाव हमारे अंदर आए, उसके लिए साधन होना चाहिए। यही विचार वो लेके चलते थे। जो हो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी की कृपा हम पर हो, वो हम पर कृपा करें और उनके अभिन्न स्वरूप श्रील गुरुपाद पद्म और हमारे गुरुवर्ग हम पर कृपा करें, जिससे भजन दृढ़ता के साथ हो सके और जीवन सार्थक हो सके। सप्तम याम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं विन्दविरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलयुगसाम् वर्षार मेघ प्राय अश्रुवरिषेणयान् गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोड़े जेन न जाए जीवन गाइते गाइते नाम की दशा हैलो ये जड़ जगते जाने राम गोविंद विराहे दुख पाइना नाही लागे भाला आरण्य संसार नाही लागे कहा जाई कृष्ण मेरी ये चिंत विशाल कांदिते मोर आंखी बरिशाय कांदिते मोर आंखी बरिशाय वर्षाधार हेनु चक्षे हाइला उदाई वर्षाधार हेनु चक्षे
गोविंद वीरा सहिते धरातल चौदी के देखिए परान उदास हाय परान उदास की करी स्थिर नाही हाय की करी जीवन नाही कराय जीवन ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो दिखाओ श्री राधा नाथे दिखाओ श्री राधा भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे श्री कृष्ण विराट सहिते ना पारी श्री कृष्ण पारान छाड़ीते बिंदुई चारी गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम देखिलाम यमुना रसूले कृष्ण भानु सुता संगे श्याम नटवर रंगे बांसुरी बजाए निपमुले देखिया युगल धन अस्थिर इलमान देखिया ज्ञान हरा हईल कथा कतक्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी कतक्षणे आर नाही भेलो दर्शन आर नाही
भेलो पराण सखी को निमेषाइलो युगेरा समान के मत धरिबो पराण गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे हे माने बाकी बखालो हे माने बाकी भक्ति विनोदा अस्थिरा हनिया भक्ति विनोदा अस्थिरा हनिया पूर्ण नामाश्रय करी के राधाना दिया दर्शन के राधाना दिया दर्शन के राधाना दिया दर्शन के खाना है मारी प्राण राखो प्राण राखो ना है मारी प्राण राखो ना है मारी। गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादातीयं संशयितमृतनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृंद उपदेशे यमुना पकुला देशे राधा वृंद उपदेशे यमुना पकुला देशे सांकेतिक कुंजे सांकेतिक कुंजे
याम कीर्तन, रात्रि लीला भजन, प्रेम भजन। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। श्री राधा जी का ये भाव है, मैं श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूं। ऐसा मुझे श्री कृष्ण आलिंगन करे, ना करे, तिरस्कार करे, अपने साथ करे, ना करे, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा काम है उनको सुख विधान करना। कृष्ण सुख ही मेरा सुख है, मेरा जीवन है, और कुछ है नहीं। यहां तक कि श्री कृष्ण मुझे अगर दर्शन नहीं भी देना चाहते हैं, वो भी मंजूर है। भक्त लोग भगवान की आराधना उनका दर्शन पाने के लिए करते हैं, उनका सेवा पाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए करते हैं। लेकिन श्री राधिका का भाव पराकाष्ठा है, जहां पर मुझे दर्शन नहीं देने से भी चलेगा। अगर आप मुझे नहीं दर्शन देना चाहते, ना दर्शन दे के सुखी हैं, आपका सुख ही मेरे लिए परम सुख है। आपके अदर्शन के बिना मेरे लिए प्राण संकट होगा, मेरे लिए बड़ा कठिन होगा।
लेकिन वो कठिनता को भी मैं बड़े प्यार से स्वीकार करूंगी, क्योंकि वो आपको सुख दे रहा है। मेरा तकलीफ आपको सुख दे रहा है तो वो मेरे लिए परम सुख है। ऐसा भाव यहां पर है। अमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख रासी। आलिंगिया करे आत्मसात, आलिंगिया करे आत्मसात। वरना दे दर्शन ना जाने मोर तनु मन। तब ते हो मोर प्राणनाथ, तब ते हो मोर प्राणनाथ। गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयि सहचरि वृन्दे संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। नीचे चर्यापया पृष्ठाली रत्नपरी चर्यापया पृष्ठाली राधा कृष्ण रस हरि कबीरा राधा कृष्ण रस
सेवा कहिलो सखिया जय गुरु श्री जय प्रभुपाद जय